देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं नीट और सीबीएसई से जुड़े हालिया विवादों ने अब छात्रों और अभिभावकों की रातों की नींद उड़ा दी है। वर्षों की हार्डतोड़ मेहनत, कोचिंग की मोटी फीस और लाखों रुपए के खर्च के बाद भी परीक्षा व्यवस्थाओं पर लगातार उठ रहे गंभीर सवालों ने लाखों युवाओं के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा दिए हैं। परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर देश भर में तीखी बहस छिड़ गई है। पेपर लीक के आरोपों, धांधली और तकनीकी खामियों ने पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और साख पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, जिससे प्रभावित परिवारों में गहरा आक्रोश है। इस संवेदनशील मुद्दे पर देश भर के विशेषज्ञों और प्रबुद्धजनों ने तत्काल एक निष्पक्ष जांच और मजबूत नीतिगत सुधारों की मांग उठाई है, ताकि भविष्य में ऐसी गंभीर गलतियों को रोका जा सके। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि यह केवल किसी परीक्षा की नाकामी नहीं, बल्कि देश के होनहार बच्चों के सपनों और उनके माता पिता की खून पसीने की कमाई से सरेआम खिलवाड़ है। जब तक हमारी परीक्षा प्रणालियों में पूरी तरह पारदर्शिता और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक युवाओं का इस सिस्टम से भरोसा उठता रहेगा। सरकार की राजनीति से ऊपर उठकर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और दोषियों पर ऐसी कार्रवाई हो जो एक मिसाल बने। देखिए, बहुत ही अफसोसजनक बात है और दुखद बात है कि जो गवर्नमेंट पूरे वक्त क्लेम करती है कि हम विश्व पार हैं, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हमारा विश्व गुरु है, हम अपनी परीक्षाएं ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। पहले नीट का फियास्को हुआ और नीट में क्वेश्चन पेपर्स का फियास्को हुआ। क्वेश्चन पेपर्स लीक कर दिए गए। यूपीएससी में तो नहीं होते। ये प्रश्न तो कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। और दूसरा, सीबीएसई का फियास्को हुआ। वो क्या हुआ? उसमें आंसर्स पेपर्स का कबाड़ा हुआ। मतलब कहीं जांच हुआ नहीं, कहीं नहीं किया जांच, गलत जांच किया, उनका प्रोग्रामिंग मिस्टेकन था। और वो जो जिस व्यक्ति को ये चार्ज दिया गया था, आउटसोर्स किया गया था, अब उसके बारे में इंटरनेट में स्टोरीज चल रही है किस किस से वो कनेक्टेड है। तो क्या हम देश को इस प्रकार के लोगों के माध्यम से चलाना चाहते हैं जो देश को डुबाएंगे, जो सिस्टम को डुबाएंगे, जो स्टूडेंट्स की लाइफ और जो पूरी जो उनकी ऊर्जा है उसको खत्म कर देंगे? आपको अंदाज है एक बच्चा इन परीक्षाओं के में बैठने के लिए और उसके पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसा खर्च होता है? इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन तो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। क्या परिश्रम इन्वॉल्व होता है, कितने सालों का परिश्रम इन्वॉल्व होता है? तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। ये देश का फेलियर है, ये खाली सिस्टम का फेलियर नहीं है।